रहता, गर्मी न लगती तो थोड़ा शांत होकर के जवाब देता। क्योंकि किसान जो होते हैं वो सरल सहज होते ही हैं, तो महात्मा का बात सुन करके वो सहजता से जवाब दे सकते थे। लेकिन शायद एक तो घर का कोई टेंशन होगा, भूख भी होगी और ऊपर से गर्मी से माथा भी गर्म होगा, तो उसमें जवाब थोड़ा कड़क हो गया। उसने महात्मा से कहा तो कोई काम धाम नहीं मिलता है, क्या बोले नहीं बोले, जाइए आप रास्ते से। महात्मा जी फिर मुस्कुराते हुए बोले कि क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए। फिर कड़क करके वो किसान जवाब दिए। 2 बार 3 बार 4 बार जब एक ही तरह से जवाब वो दिए तो महात्मा जी से भी नहीं रहा गया। उन्होंने भी कहा भैया जवाब मत दो, जाओ। लेकिन एक बात याद रखो कि 8 दिन के बाद जब उधर से हम लौटेंगे तो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस अगल बगल किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक कि तुम भी खड़े रहोगे तो तुमसे भी हमें पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या बोए हो। अभी पूछ रहे हैं, नहीं बता पा रहे हो तो, लेकिन याद रखना कि 8 दिन के बाद जब मैं दोबारा उधर से लौटूंगा तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे जमीन और प्रकृति का नियम चिल्ला चिल्ला करके यह बता देगा कि 8 दिन पहले तू खेत में क्या बो रहा था। बताएगा कि नहीं? क्योंकि 8 दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो बीज निकल करके बाहर आएगा तो पता चलेगा कि क्या बोया गया था। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य जिस समय अपने कर्म का, विचार का, भाव का बीज बो रहा होता है, उस समय ऐसे लगता है कि हमारा वह बीज कोई देख नहीं रहा है। भलाई का बीज, बुराई का बीज, अच्छाई का बीज, नैतिकता का बीज, अनैतिकता का बीज, पाप का बीज, पुण्य का बीज, कुछ भी बो रहा होता है, उसे लगता है कि बस हम ही तो सर्वे सर्व, हम बो रहे हैं, कौन जानता है। लेकिन इतना बात याद रखो, नियम कहता है भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो, इस्लाम परंपरा की मान्यता में जी रहे हो तो खुदा को देखो, और सनातन परंपरा में जी रहे हो तो भगवान को मानो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, जो मर्जी है वो कहो, लेकिन वो देखता होगा। तो यह परमात्मा का अर्थ ये मत लगाइए कि आसमान में बैठ करके कोई देखता होगा। परमात्मा का अर्थ यहां पर यह लगाइए कि वह नियम देख रहा है, जिसको वेद की भाषा में ऋत कहा जाता है। ऋतस्य तंतु विततम, कि पूरे सृष्टि ऋत के तंतुओं से बुना हुआ है। तंतु मैंने समझते ना, धागा, जैसे ये कपड़ा विभिन्न धागाओं से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से वेद के ऋषि कहते हैं ऋतस्य तंतु विततम, पूरे प्रकृति का निर्माण ऋत के तंतुओं से बुना हुआ है। ऋत मतलब नियम, ऋत का मतलब अनुशासन, ऋत का मतलब मर्यादा। ये पूरे संसार मर्यादा, नियम और अनुशासन के तंतुओं से, धागा से बंधा हुआ है। उस धागा से कोई पार पाना चाहेगा, आदमी की बात छोड़ो, जिसे हम भगवान कहते हैं वह भी इस दायरे में यदि आ गए तो भगवान भी उस चीज से पार नहीं हो पाएंगे। उसको भी इस नियम के साथ ही जीना होगा। जैसे देश का कोई प्रधानमंत्री हो जाए तो क्या प्रधानमंत्री उस संविधान के नियम से बाहर हो जाता है क्या? राष्ट्रपति हो तो क्या देश के संविधान का नियम उस राष्ट्रपति के ऊपर लागू नहीं होता है? उस संविधान के मर्यादा में जैसे देश का एक सामान्य नागरिक हो, कि राष्ट्रपति हो, कि प्रधानमंत्री हो, जैसे देश में रहने वाला हर एक नागरिक, चाहे गरीब किसान हो, कि रोड पर भीख मांगने वाला हो, कि वहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठा हो, उसको संविधान के दायरे में जीना पड़ता है। उसी तरह से इस प्रकृति में आने वाला, चाहे वह कोई सामान्य मनुष्य हो, कि चाहे वह भगवान कहलाने वाला हो, उसको प्रकृति के नियम के दायरे में जीना पड़ता है। उस नियम से बाहर और ऊपर कोई नहीं हो सकता है। और प्रकृति का नियम यही कहता है कि यदि आप बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, यदि आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। किसी को प्रेम बांटोगे तो तुम्हें प्रेम मिलेगा, किसी के जीवन में जहर घोलोगे तो तुम्हारे भी जीवन में जहर घोला जाएगा।
किसी के आंख में आंसू डालोगे तो तुम्हारे भी आंख से समुद्र की धारा निकलेगी। यदि किसी के जीवन में आपने आह भरी है, दुख भरा है, दर्द भरा है, तो देर सवेर, आज न कल, कल न परसों वह मिलेगा। कबीर साहब की भाषा में कहें तो कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, सात समुंदर आरा परे। यदि अपने कर्म के फल से बचने के लिए कोई व्यक्ति सात समुद्र पार भी चला जाए, फिर भी कर्म का फल पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा? इसको महर्षि चाणक्य ने एक तर्क से समझाया है कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सु गच्छति मातरम तथा यच कीर्तन कर्मम कर्तारम अनुगच्छति। यथा धेनु, यथा माने जैसे, धेनु का मतलब गाय। यथा धेनु सहस्त्रेषु, सहस्त्र मतलब हजार, सहस्त्रेषु हजारों में, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्स, वत्स का मतलब बच्चा। तो यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्स गच्छति, गच्छति माने चला जाता है, जाना। तो यथा धेनु सहस्त्रेषु गच्छ वत्स गच्छति, कहां पर? तो मातरम, मातरम माने माता के पास। ध्यान से समझिए, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्स गच्छति मातरम। जैसे 1000 गाय हो, मान लो कि इस खेत में 1000 गाय हो, बंधी हुई हो या चर रही हो। संजोग से दरवाजे पर एक गाय नया नया बछड़ा को जन्म दिया है। अभी 1 सप्ताह, महीना, दिन लगभग उस बछड़े को जन्म लेने से हुआ है। उस बछड़े के गर्दन में रस्सी बांध करके उसके सामने से उसके मां को, उस गाय को खोल लिया जाए। 1000 गाय जो मैदान में खड़ी है उसके बीच में जाकर के छुपा दिया जाए। थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद, उस बछड़े के गले से वहां पर दरवाजे पर रस्सी खोल दी जाए, तो बच्चा कहां जाएगा? और 1000 गाय जो है तो भटकेगा ना? भटकेगा कि नहीं भटकेगा? भटक सकता है, संभव है, लेकिन अटकेगा नहीं। भटकना अलग चीज है और अटकना अलग चीज है। तो 1000 गाय आसपास रहने के कारण हो सकता है कि भटकेगा, कभी उस गाय के पास, कभी उस गाय के पास जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। रुकेगा कब? वो जब वह अपने मां के पास पहुंच जाए। देखिए दर्शन कितना सुंदर है। महर्षि चाणक्य कहते हैं कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सु गच्छति मातरम। हजारों गायों के बीच में भी यदि किसी बछड़े की मां को छुपा दिया जाए तो वह बच्चा ढूंढते ढूंढते देर सवेर ही सही, लेकिन वह अपने मां के पास जाकर के ही रुकेगा। तथा यच कीर्तम कर्मम कर्तारम अनुगच्छति। ठीक उसी प्रकार से कर्ता के द्वारा किए गए कर्म का फल देर सवेर ढूंढते ढूंढते उस कर्ता के पास ही पहुंचेगा। कर्म के फल से बचा नहीं जा सकता है। चाहे वह किसी भगवान को हम अपने माथे पर रखें, भगवान बेचारा खुद नहीं बच पाता है तो वो कैसे बचा लेगा? कहा जाता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है कि राजा दशरथ जी स्वर्ग में बैठे हुए। अब बैठे हैं कि नहीं बैठे हम सर्वे करने नहीं गए थे, कथा में ऐसा लिखा हुआ है। तो स्वर्ग में बैठे हुए थे। संजोग की बात है कि निरीक्षण करने के लिए दुर्वासा ऋषि गए, तो घूमते घूमते देखा कि दशरथ जी मायूस होकर के बैठे हुए। तो दुर्वासा ऋषि देखा कि राम जी के पिता हैं, तो थोड़ा जब वीआईपी आदमी होता है तो लोग जाकर के भेंट करते हैं। तो देखा कि भाई दशरथ जी बैठे, वो भी उदास बैठे हैं। तो दुर्वासा ऋषि गए दशरथ जी के पास बैठे, और दुर्वासा ऋषि पूछते हैं दशरथ जी से, इतना चिंतित क्यों है, क्यों परेशान है? दुर्वासा ऋषि ने, ये राजा दशरथ जी ने कहा कि हम परेशान इस वजह से नहीं है कि हम मर करके यहाँ आ गए हैं, बल्कि हम परेशान एक चीज को लेकर के कि जहां तक हमें स्मरण है बहुत ज्यादा बुरा हम नहीं किए थे, जिसके कारण से भरी जवानी में
हमारी तीनों पत्नी विधवा हो गई। जिस बेटे को हम राजगद्दी देना चाहते थे वो बेटा वनवास चला गया। जिस बेटे के लिए ये वनवास की प्रक्रिया घटी वो भी राजगद्दी नहीं भोग रहा, वो भी अयोध्या से 14-15 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में बैठा हुआ है। गए हैं कोई नंदीग्राम की नहीं गए हैं? नहीं गए अभी तक? जहां राम जी का जन्मभूमि है अयोध्या में, जिस जगह मंदिर बना है उससे 14 किलोमीटर दूर नंदीग्राम है, जहां पर भरत जी रह करके वहां से राजकाज चलाते थे। मुझे जाने का मौका मिला है, मैं गया हूं। तो वहां पर बैठे हुए हैं। एक तो वनवास का कष्ट ही राम के लिए काफी था, और उसमें भी, उस कष्ट में भी और भयंकर कष्ट हो गया कि सीता का हरण हो गया। अब राम जी विकल होकर के दर दर भटक रहे हैं। बहू वहां परेशान, बेटा वहां परेशान, तीनों विधवा पत्नी वहां महल में परेशान, एक बेटा वहां जंगल में नंदीग्राम में वैसे परेशान। तो पूरा परिवार इतना तबाह हुआ। आखिर क्या गलती किया गया था मेरे द्वारा, क्या बुरा हुआ मेरे परिवार के द्वारा, ये इतना भयंकर दुख। और कुछ हमको दुख मिले तो हम मान लेते हैं कि राजा होंगे, किसी को गलत फैसला सुनाए होंगे, मिर्गा तिरगा मारते रहते थे तो उसके परिणाम में ये दुख आया हो। जी। तो मान लेते हैं कि हमसे कुछ भूल चूक हुआ होगा तो उसका सजा मिल गया। ये भी मान लेते हैं कि कौशल्या से, कैकेयी से, सुमित्रा से कोई गलती हुई होगी इसलिए उनको दुख मिल गया। तो इतना दूर तक तो बुद्धि समझने के लिए तैयार है। लेकिन राम के जीवन में इतना भयंकर दुख है, जहां तक बचपन से मैं राम को देख रहा हूं, सपने में भी कभी किसी का बुरा न किया है न बुरा सोचा है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में इतना भयंकर दुख। योग बन रहा था राजगद्दी का, योग बन गया कौन चीज का? वनवास का। संजोग बन रहा था राज सुख भोगने का, तो यहाँ पर दर दर भटक रहा है, वृक्ष से, लता से, बनस्पति से पूछ रहा है कि मेरी पत्नी को कौन ले गए। तो ये भयंकर पीड़ा जो है, एक तो जंगल की पीड़ा ही भयंकर पीड़ा है, और जंगल में जाकर के भी कम से कम पत्नी भाई के साथ रहते तो थोड़ी संतुष्टि होती, लेकिन वहां पर भी तो और विकलता। तो हमारे जीवन में दुख आया, हमारी पत्नी के जीवन में दुख आया, हमारा परिवार बिखर गया। ये दुख मान लो कि थोड़ी देर के लिए हम समझ सकते हैं कि कुछ जाने अनजाने हमसे बहुत अपराध हुआ होगा जिसके परिणाम में ये दुख हमें मिला है। लेकिन एक बात मेरी बुद्धि को नहीं पच रही है कि राम जी सपने में भी कभी किसी का बुरा ना सोचे होंगे, फिर भी उनके जीवन में इतना भयंकर दुख क्यों है। हालांकि ये कहानी कहने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कर्म विधान क्या होता है, कर्म विधान की बात से सामान्य आदमी की बात कौन कहे। जिसे भगवान कह करके हम पुकारते हैं, उसको भी उस कर्म तंतु के, ऋतस्य तंतु विततम के अधीन कैसे आना पड़ता है, इसको समझाने के लिए कहानी कहना पड़ेगा। कहूं कि ना कहूं? कहूं? ये बना के नहीं कह रहा हूं, ये सवाल जवाब हो रहा है किससे? दुर्वासा ऋषि और दशरथ जी के बीच में, जीवित में नहीं हो रहा है। मरने के बाद वहां स्वर्ग में बैठे हुए हैं, उस जगह पर मुलाकात होती है और चर्चा होती है आपस में कि इतना दुख क्यों। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राम जी को कितना दिन से जानते हैं आप? आपके घर में जन्म लिया तब जानते हैं, लेकिन व्यक्ति को एक ही जन्म का कर्म उसको सजा नहीं देता है। फिलॉसफी कहता है कि सजा मिलने के लिए, जैसे आप जान लीजिए कि कभी घड़ा बनाने वाले को आपने देखा है चाक चलाते हुए? देखे जरूर होंगे। तो फिलॉसफी कहती, दर्शन शास्त्रीय कहता है कि कर्म का फल हमारा पीछा कैसे करता है। जैसे कोई एक कुम्हार चाक को, कोई भी सामान बनाने के लिए चाक को चलाता है, तो उस चाक में, चाक ही ना बोलते हैं आप लोग, तो उस चाक में एक लाठी डालता है वो लकड़ी का घुमाने के लिए, और लकड़ी देकर के घुमाता 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 खूब जोर से जब 10 मिनट घुमाते घुमाते पूरी स्पीड पकड़ लेता है, तो तब उस लाठी को निकाल करके वो बगल में रख देता है।
तो जब तक लाठी से घुमाया तब तक तो चाक घूम ही रहा है, लेकिन लाठी को निकाल करके बगल में रख देने पर क्या चाक बंद हो जाता है? चाक का घूमना बंद हो जाता है? नहीं, उस लाठी को निकाल करके बगल में रख देने पर भी चाक में जब तक गति भरी रहती है तब तक वह चाक नाचते रहता है। ठीक उसी प्रकार से आपके आत्मा में इस शरीर रूपी लाठी को लगाने से जब तक उस कर्म की गति चलती है तब तक तो चलती ही है, लेकिन इस शरीर रूपी लाठी को निकाल करके फेंक देने के बावजूद भी आत्मा के साथ उस कर्म का गति चलते रहता है। इसलिए कई जन्मों का जब फल होता है, वो अभी के समय में किया गया कर्म का फल वह दूसरे जन्म में भी मिलेगा। दूसरे में भोग करके पूरा नहीं कर पाइएगा तो तीसरे जन्म में मिलेगा। जबकि यूं कहिए कि 1000 जन्म तक में भी पूरा नहीं कर पाइएगा तो हजारों जन्म लगेगा इसको भोगने में, तो पर भी आपके कर्म का फल नहीं मिटेगा।